अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है, कैसे हैं? आज हम चैप्टर नंबर 7 का दूसरा लेक्चर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर। आज हम इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी करेंगे। इससे पहले अच्छी बात बेटा, एक किसी भी ऑब्जेक्टिव को, मकसद को हासिल करने के लिए बंदा एक रूल बनाता है कि वर्क वर्क एंड वर्क, काम काम और काम करते जाओ, आप खुद अपने ऑब्जेक्टिव की डेस्टिनेशन के करीब होते जाओगे। लेकिन आपके लिए वर्क की जगह रीड रीड रीड, वर्क की जगह रिप्लेसमेंट आ जाएगी रीड रीड एंड रीड। पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ और खुद आप मंजिल के करीब होते जाओगे। और यहां तक कि एक टाइम ऐसा आता है कि बंदे को पता लगता है कि मेरी मंजिल सिक्योर हो चुकी है। दैट मोमेंट इज द ग्रेटेस्ट मोमेंट इन द लाइफ, क्योंकि मेहनत करते हुए बंदे को पता चल रहा होता है कि मैं कितना करीब होता जा रहा हूं। जब पता चल जाए कि मैं अब इस काबिल हो चुका हूं या होने वाला हूं, तो इंसान का वो बेहतरीन लम्हा हो। इस लेक्चर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ फीचर्स पढ़ेंगे, जिसकी बुनियाद पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अलग किया जाता है, यानी दोनों के दरमियान डिफरेंसेस, फर्क होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि बहुत कम ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन नहीं होता, बकाया 99% ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जिनके अंदर कार्बन लाजमन शामिल होता है। तो कार्बन एसेंशियल एलिमेंट है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव, कि हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी और उनसे बनाए जाने वाले कंपाउंड्स की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो कार्बन इनका मेन एसेंशियल एलिमेंट हुआ, तो हम कह सकते हैं कार्बन इनका माई बाप हुआ। माई बाप हुआ ना, तो कार्बन की वजह से ये कंपाउंड बनते हैं। तो कार्बन से रिलेटेड पहली प्रॉपर्टी इनकी देखते हैं, जो क्योंकि कार्बन इनको बनाने में शामिल होता है। पहली प्रॉपर्टी जी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, पेक्युलर नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन की एक निराली या खास नेचर, इसे कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन का लफ्जी मतलब होता है जंजीर साजी, जंजीर बनाना, चेन बनाना। तो कार्बन के एटम्स आपस में लिंक, एक दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, ये कार्बन के एटम आपस में जाती तौर पर सेल्फ लिंकेज करके जंजीर बनाते हैं, चेन बनाते हैं। वो स्ट्रेट भी हो सकती है, वो ब्रांच भी हो सकती है, वो रिंग स्ट्रक्चर भी हो सकती है। तो कार्बन की ये पेक्युलर बिहेवियर, ये खास जो बिहेवियर है, इसको कहते हैं कैटिनेशन। इसकी डेफिनेशन देखें, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कार्बन एटम की जाती तौर पर लिंक करके टू फॉर्म लॉन्ग चेन बनाने वाली प्रॉपर्टी, ब्रांच चेन बनाने वाली प्रॉपर्टी या रिंग स्ट्रक्चर बनाने वाली प्रॉपर्टी कैटिनेशन कहलाती है। तो ये देखें, ये आपके पास स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, ये स्ट्रेट हो गया, ब्रांच भी हो सकते हैं, ये आगे से आगे ब्रांच निकलती जाएगी, और ये रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। इस तरह कार्बन के एटम रिंग स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। तो कार्बन अपनी यही प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर शो करती है कि कार्बन के एटम जाती तौर पर लिंक करके ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन या रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये जो कैटिनेशन है, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा कैटिनेशन करने वाला एलिमेंट कार्बन है। सबसे ज्यादा चेन्स या रिंग स्ट्रक्चर बनाने वाला एलिमेंट कार्बन है। इसकी दो रीजन है। एक इसका स्मॉल साइज, दूसरा इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी हाफ फिल्ड होता है। ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इन दो रीजन की वजह से ये कैटिनेशन सबसे ज्यादा करता है। अगर हम देखें इसके ग्रुप को, चौथे ग्रुप को, तो सारे कैटिनेशन करते हैं, सारे एलिमेंट कैटिनेशन करते हैं। चौथे ए ग्रुप में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड एलिमेंट हैं।
सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी होती है और सारे कैटिनेशन करते हैं, लेकिन कैटिनेशन करने का अमल ऊपर से नीचे कम होता है। जैसे ऊपर से नीचे साइज ज्यादा होगा, हैवी मैस ज्यादा होती जाएगी, कैटिनेशन कम होगा, क्योंकि साइज ज्यादा होने से, हैवी मैस ज्यादा होने से उनका आपस में कैटिनेशन करके चेन के अंदर जुड़कर रहना नामुमकिन होता जाता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कैटिनेशन कार्बन करती है तमाम एलिमेंट में। वजह क्या है? इसका साइज जो है सबसे कम होता है, इस वजह से इन तमाम एलिमेंट में भी कार्बन सबसे ज्यादा कैटिनेशन करती है ड्यू टू स्मॉल साइज। अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो सबसे ज्यादा कार्बन, इससे कम सिलिकॉन कैटिनेशन करती है, इससे कम सल्फर और सबसे कम फास्फोरस। तो ये तरतीब है पीरियोडिक टेबल की, जिसमें सबसे ज्यादा कैटिनेशन कार्बन, उससे कम सिलिकॉन, उससे कम सल्फर और उससे कम फास्फोरस करती। कार्बन की मोहब्बत के लिहाज से भी दो चेन्स होती हैं। तो डायमंड और कोल दोनों कार्बन की किस्में हैं। कार्बन डायमंड में भी कैटिनेशन फॉर्म में मौजूद होता है चेन की शक्ल में, और कोल के अंदर भी चेन की शक्ल में मौजूद होता है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने प्यार करने वाले को कौन सा गिफ्ट करते हो। अगर डायमंड करोगे उसमें मोहब्बत लाभ मिलेगी, अगर आप अपने प्यार करने वाले को कोल पेश करोगे तो आगे से जूते मिलेंगे। अब मोहब्बत करने वाले भाई बहुत सारे रिश्ते हो सकते हैं, सच्चे ख्याल करें। अब मम्मी पापा साथ बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते मौजूद है, उस रिश्ते की तरफ ना जाएं। तो बेटा इसके बाद देखें कि कार्बन की दूसरी प्रॉपर्टी कि कार्बन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल का मतलब होता है कई, यानी एक से ज्यादा। कार्बन सिंगल बॉन्ड तो बनाती है, ये तो है ठीक, लेकिन कार्बन एक से ज्यादा यानी कि 2, 3 डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाती है अपने साथ और दूसरे एटम्स के साथ। कार्बन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विद कार्बन एटम एंड अदर एटम। कि कार्बन अपने साथ और दूसरे एटम्स के साथ मल्टीपल बॉन्ड बनाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। ये भी अहम फीचर है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नजर आती है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हमें नजर आता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हमें नजर आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इसी तरह कार्बन दूसरे एलिमेंट जिस तरह ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएगी, इसी तरह कार्बन दूसरे एलिमेंट नाइट्रोजन के साथ मिलकर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगी। तो कार्बन की ये अहम फीचर के ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड अपने साथ भी बनाती है और दूसरे एलिमेंट के साथ भी बनाती है, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नजर आते हैं। तीसरी अहम फीचर अगर हम देखें तो वो है कि कार्बन जो है ये नॉन आयनिक इन नेचर होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन मौजूद है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन आयनिक इन नेचर होते हैं। कार्बन क्यों नॉन आयनिक इन नेचर है कि ये आयनिक की तरफ नहीं जाता? इसका जवाब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मालूम किया जा सकता है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कार्बन के अंदर 6 कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz। अब इसके आखिरी शेल 2 के अंदर देखिए कार्बन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए कार्बन को कितने और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर सके। हर एलिमेंट अपना ऑक्टेट मुकम्मल करना चाहता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। लेकिन याद रखें कोई एलिमेंट भी 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ना तो गेट कर सकता है ना 3 से ज्यादा लूज कर सकता है। कोई एलिमेंट अगर 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेट करता है या लूज करता है तो स्ट्रक्चर, एटम की स्ट्रक्चर तबाह हो जाती है, उसकी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कायम नहीं रहती, वो सारा एलिमेंट तबाह हो सकता है। तो फिर अगर कोई एलिमेंट 3 या 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज या गेट नहीं कर सकता तो कार्बन भी, इसको तो 4 इलेक्ट्रॉन दरकार है, ना ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सके ना गेट कर सकेगा। तो फिर लूज या गेन करने की बजाय ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना ऑक्टेट मुकम्मल करते हैं। क्या करते हैं? शेयर करते।
जब ये शेयर करेगा तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, और कोवलेंट बॉन्ड जो है आपको पता है वो शेयरिंग है, उसमें तो ना लूज है ना गेन है बल्कि शेयरिंग है। शेयरिंग के नतीजे में कोवलेंट बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड नॉन आयनिक इन नेचर होता है। एक रीजन तो ये होगी। दूसरी रीजन ये है कि जो कार्बन है ये ना तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना कम, ना ज्यादा इलेक्ट्रॉन है कि ये इलेक्ट्रॉन गट करके नेगेटिव बना ले, ना कम इलेक्ट्रॉन है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव बना ले। ना पॉजिटिव ना नेगेटिव आयन बनने का ट्रेंड इसमें नहीं है, क्योंकि ये ना ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना कम, इसलिए फिर ये कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयर करने का ट्रेंड रखता है। इन दो रीजन की वजह से तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और कोवलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं इनमें कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं कार्बन के दूसरे एलिमेंट के साथ या हाइड्रोजन के साथ, तो इसलिए वे नॉन आयनिक इन नेचर है। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन आयनिक इन नेचर है, और कार्बन इनमें नॉन आयनिक इन नेचर फॉर्म में पाया जाता है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो कार्बन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सिंपल भी पाए जाते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिलते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो अगर हम देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं वो कौन कौन से हैं? प्रोटीन्स हैं, पॉलीमर्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं। किस वजह से? क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से। कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाने का ट्रेंड रखती है, तो इसलिए ये आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी पाए जाते हैं। तो बच्चों नोट करें कि आइसोमेरिज्म भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक प्रॉपर्टीज है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इस प्रॉपर्टीज को बहुत मतलब शो करते हैं। आइसोमेरिज्म, आइसो मींस सेम, मार मीन हिस्से, और मिज्म एक जैसे हिस्सों का अमल हम कहेंगे। आइसो मीन सेम, मास मीन पार्ट्स, एक जैसे हिस्से। इसमें ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, वो एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं, और उनका ये अमल आइसोमेरिज्म कहलाता है। The compounds which have same molecular formula but different structural formulas are called isomers. ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी कि उनके अंदर नंबर ऑफ एग्जैक्ट एटम्स सेम होंगे लेकिन उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, उनको आइसोमर्स कहेंगे एक दूसरे के, और इसका अमल आइसोमेरिज्म कहलाएगा। जैसे कि नीचे दो आइसोमर्स दिए गए हैं, इथाइल अल्कोहल और ईथर। दोनों के अंदर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों का डिफरेंट है। एक अल्कोहल है दूसरा ईथर है, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ये आइसोमर है एक दूसरे के, और ये अमल जो दिखा रहे हैं ये आइसोमेरिज्म कहलाता है। ये हम आगे इसी चैप्टर में बड़े डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि आइसोमेरिज्म कितनी टाइप्स के हैं या क्या है। इससे आगे एक और प्रॉपर्टीज ये जो दिखाते हैं सिमिलरिटी इन बिहेवियर, अपने बिहेवियर के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज के अंदर ये एक जैसे पाए जाते हैं। कौन से कंपाउंड अपने बिहेवियर के अंदर अपने सिमिलरिटीज में एक जैसे पाए जाते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एक ही क्लास एक ही सीरीज से तल्लक रखते हो वो अपनी सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं। जो कंपाउंड एक ही क्लास एक ही सीरीज से तल्लक रखते हो उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। इस सीरीज या इस क्लास को हम कहते हैं होमोलॉग सीरीज। क्या कहते हैं? होमोलॉग सीरीज। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे कर सकते हैं, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी क्लास जिसमें whose member have similar properties और उनके मेंबर्स एक जैसी प्रॉपर्टीज रखें, and successive members जो लगातार मेंबर्स हैं are different by methylene group, लगातार मेंबर्स एक दूसरे से मिथाइलिन ग्रुप से डिफर होते जाते हैं, ये होमोलॉग सीरीज होती है। ऐसी सीरीज जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज सेम होगी एक जैसी होंगी
और उनके लगातार मेंबर एक दूसरे से मिथाइलिन ग्रुप से डिफर होते जाएंगे। मिथाइलिन ग्रुप से डिफर होने की वजह से, एक जैसे डिफरेंस होने की वजह से वो एक जैसी प्रॉपर्टीज रखेंगे, इसको कहते हैं होमोलॉग सीरीज। इजी एग्जांपल देखते हैं, अल्केन्स देखते हैं। अल्केन्स में हमारे पास मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। तो अब मीथेन और इथेन के दरमियान फर्क देखें, CH2 है। फिर इथेन और प्रोपेन में फर्क फिर देखें, CH2 का है मिथाइलिन ग्रुप का। फिर इथेन और प्रोपेन में फर्क देखें जी, CH2 का है। फिर ब्यूटेन और पेंटेन में फर्क CH2 का है। लगातार हर दो लगातार मेंबर के दरमियान फर्क CH2 का। इथेन से इथेन में CH2 का फर्क, इथेन से प्रोपेन में CH2 का फर्क, इथेन से ब्यूटेन में CH2 का फर्क और ब्यूटेन से पेंटेन में CH2 का फर्क। तो इसलिए लगातार CH2 के ग्रुप से डिफर होते जाते हैं, एक जैसा फर्क होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती है। इसी तरह एक और होमोलॉग सीरीज, एक और क्लास देखते हैं जिसमें लगातार CH2 का फर्क है और उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल एंड CH3OH। अगला इसका नंबर है इथाइल अल्कोहल। अगला नंबर है इसका प्रोपाइल अल्कोहल। तो अब मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल के दरमियान फर्क CH2 का होगा। फिर इसी तरह इथाइल अल्कोहल और प्रोपाइल अल्कोहल के दरमियान CH2 का फर्क होगा। लगातार CH2 के फर्क की वजह से, यानी कि एक जैसे CH2 के फर्क में मिथाइलिन ग्रुप के फर्क की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। तो इनकी कौन सी प्रॉपर्टीज सेम होगी? इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, क्योंकि इनके फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं। जैसा कि अल्केन्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मूव करता है तमाम कंपाउंड्स में, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। और अल्कोहल में जो सेम फंक्शनल ग्रुप OH पाया जाता है तमाम मेंबर्स में, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिपेंड करती है नंबर ऑफ एटम्स पर। इनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स की तादाद, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन की तादाद डिफरेंट होती जाती है, इसलिए उसके रिकॉर्डिंग जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नंबर ऑफ एटम्स पर डिपेंड करती है वो भी मुख्तलिफ होगी, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं वो भी मुख्तलिफ होगी, इसलिए इनके नंबर ऑफ एटम्स मुख्तलिफ होने की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होती जाती है। अब यह है कि अगर आप इनमें से किसी एक मेंबर की केमिकल प्रॉपर्टीज मालूम कर लेते हो तो आप तमाम मेंबर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज आपने इसका मतलब डिटरमाइन कर ली है। सेम फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम। इसी तरह जो कोर्स है किताब में, उसमें जो डिस्कस किए गए होते हैं होमोलॉग सीरीज, उनमें एक मेंबर्स की प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज दे दी जाती हैं और वो वैसे वर्षा कह दिया जाता है कि बकाया मेंबर्स की भी प्रॉपर्टीज बिल्कुल इसी तरह होती हैं। आगे इनकी एक और फीचर है जिससे ये पहचाने जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, सॉल्युबिलिटी में एक कॉमन रूल आपने बेटा पढ़ा होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, एक जैसा एक जैसे के अंदर हल होता है। लाइक डिसॉल्व लाइक, कि एक जैसे के अंदर हल होता है। जो ये आपके पास कोवलेंट कंपाउंड है ये नॉन आयनिक होते हैं, ये नॉन आयनिक होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, इसलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट ऑर्गेनिक CCl4 बेंजीन या पेट्रोल के अंदर हल होंगे। ठीक है, इनमें से कुछ कंपाउंड जो वाटर के अंदर पोलर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हल हो जाते हैं। तो असूल के मुताबिक लाइक डिसॉल्व लाइक, क्योंकि ये नॉन पोलर है, नॉन आयनिक है, इसलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट
जैसा कि आपके पास ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, उन्हीं के अंदर ये हल होती हैं। वाटर के अंदर, पोलर के अंदर ये कुछ कंपोनेंट के हल हो जाते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बाद इनकी एक और प्रॉपर्टी है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शंस, rate of ionic reaction are fast. Ionic reactions are fast than rates of covalent reactions. जो आयनिक के रिएक्शन होते हैं वो ज्यादा फास्ट होते हैं कोवलेंट रिएक्शन में। आयनिक रिएक्शन के आयंस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जब आयनिक कंपाउंड को हम सॉल्वेंट्स के अंदर डालते हैं वो अपने आयंस में टूट जाते हैं, और जब हम अपोजिट आयंस को रिएक्शन के लिए डालते हैं तो वो पहले से टूटे होते हैं, अब उन्होंने सिर्फ कंबाइन करना होता है। क्योंकि उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो फोर्सेस है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, वो तेजी से अट्रैक्ट करते हैं और आंख पर झपकने में रिएक्ट कर जाते हैं और वेरी वेरी फास्ट। जबकि इनके मुकाबले में ये जो कोवेलेंट होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं। आपने जब इनको रिएक्शन करवाना है इनको हीट देनी है। हीट देने में इनमें दो प्रोसेस होंगे, पहले ये ब्रेक करेंगे बॉन्ड्स, ब्रेक करने के बाद फिर वो न्यूट्रल कंपाउंड शेयर करके नए कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। पहले वो टूटेंगे फिर वो शेयर करके नए कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इसके दौरान जो है इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कमजोर होती हैं, इसलिए जब इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर हुई और दूसरा इन्होंने पहले बॉन्ड तोड़ने फिर नए बॉन्ड बनने हैं, इसकी वजह से इनके रेट ऑफ रिएक्शन वेरी वेरी स्लो होते हैं एज कंपेयर टू आयनिक रिएक्शन। और फिर क्योंकि इनके रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है इसलिए ये यील्ड भी कम देते हैं। तो रेट्स ऑफ रिएक्शन of covalent are slow and give low yield, और पैदावार भी ये कम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपोर्टेंस देख लेते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हमारी बॉडी से स्टार्ट करते हैं। जान से बढ़कर कोई चीज नहीं होती, तो जहां हमारी जान के अंदर ऑर्गेनिक की क्या अहमियत है इससे अंदाजा हो जाएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी अहमियत की है। All reactions taking place in our body are inorganic. हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शन टेक प्लेस हो रहे हैं तकरीबन अराउंड 200 है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक है। इससे अंदाजा हो जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी जान है, इसलिए इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। All reactions taking place in our body are in organic nature। ये ऑर्गेनिक नेचर के हैं। तकरीबन जनाब हमारे अंदर 200 रिएक्शंस टेक प्लेस हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये सारे के सारे ऑर्गेनिक। दूसरी बात, ये ऑर्गेनिक क्यों है? हमारी बॉडी के अंदर ज्यादातर तकरीबन 99% मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक है जो कि इन ऑर्गेनिक रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। इनमें कौन से मॉलिक्यूल जो हमारे अंदर मौजूद है? एंजाइम, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक्स्ट्रा, ये सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में मौजूद है, ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर हिस्सा लेते हैं। तकरीबन 99% जो हमारी बॉडी के अंदर कंपाउंड्स है वो ऑर्गेनिक इन नेचर है, इसलिए ज्यादातर हमारे जो रिएक्शन टेक प्लेस हो रहे हैं जो 200 है तकरीबन, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक है। दूसरी, आप देखें कि इंसान को किस चीज की जरूरत होती है? क्लॉथ, कपड़ों की जरूरत होती है, फूड या मेडिसिन, तीनों तकरीबन ऑर्गेनिक इन नेचर। फूड देख रहे, क्लॉथिंग, मेडिसिन। अब
फूड तकरीबन ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक इन नेचर है। क्लॉथिंग इसका आर्टिफिशियल फाइबर देख लें या नेचुरल फाइबर, वो ऑर्गेनिक इन नेचर है। मेडिसिन देख लें जो ज्यादातर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक इन नेचर है। तो ये तकरीबन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जनाब वजह से। इसके अलावा अगर हम देखते हैं, हमारे पास आ जाते हैं प्लास्टिक, प्लास्टिक पॉलीमर, ये तकरीबन ऑर्गेनिक है। हमारी सोसाइटी को प्लास्टिक सोसाइटी भी कहा जा रहा है। प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, वार्निशेस, कॉस्मेटिक्स, फर्टिलाइजर, वीड किलर्स, ये सारे ऑर्गेनिक नेचर है। प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर जो मसनूई तौर पर रबर बनाई जाती है, वार्निशेस, कॉस्मेटिक्स का सामान, फर्टिलाइजर, वीड किलर्स, प्रिजर्वेटिव्स, ये सारी जो अशिया हम अपनी सोसाइटी में इस्तेमाल करते हैं, ये ऑर्गेनिक इन नेचर है। तो हम यूं कह रहे हैं कि केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिस पर हम सिर्फ इसी को फॉलो कर लें तो इस पर हम जिंदा रह सकते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक। क्यों हमारी बॉडी तकरीबन 99% ऑर्गेनिक नेचर से ताल्लुक रखती है। तो आज का लेक्चर खत्म हुआ। अगले लेक्चर में हम इनके नेचुरल सोर्सेज पर बात करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किन नेचुरल सोर्सेज से हासिल किए जाते हैं। खुश रहें, बी हैप्पी रहें। आपका और हमारा प्यारा चैनल केमिस्ट्री कोचिंग विद ज़िया पर अच्छी और प्यारी सी वीडियोस हासिल होगी, इसे सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।